तरीका नहीं आता। सभी स्टूडेंट्स को यह लगता है कि रिवीजन करने का मतलब है अपने नोट को वापस से पढ़ना, जो कि एकदम गलत तरीका है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं आज तुमसे यह बोलूं कि वो 10 रुपए का नोट जो कि तुम बचपन से देखते आ रहे हो, उस 10 रुपए के नोट की एक चित्र बना के दिखाओ, यानी उसकी एक ड्राइंग करके दिखाओ, तुम में से ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि उसकी एक अच्छी ड्राइंग कर पाएगा, जबकि उस नोट को तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो। इससे साफ प्रूव होता है कि हम जिस भी चीज को बार बार देखते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम उस चीज को याद कर पाए। आज ना मैं तुम्हें रिवीजन करने के कुछ ऐसे साइंटिफिक और वैदिक तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से तुम किसी भी चीज को एक बार पढ़ोगे और डायरेक्टली वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो सकता है। पाँव को उस काली मिर्ची पर रखिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने के पहले बैठो। जैसे इस पेट में हजम करते हो ऐसे ये भी तो पेट है, यहाँ भी हजम करना पड़ता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं रिवीजन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिससे कि तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। देखो, इस चीज को समझाने के लिए एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूं। ये स्टोरी एक ऐसे स्टूडेंट की है ना जिसने पढ़ाई तो बहुत करी थी और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते, बट उसने गलती करी। उसने गलती क्या करी ना कि एग्जाम से पहले उसने पढ़ा तो सब, बट जितना उसने पढ़ा ना उसका रिवीजन नहीं करा, जिसकी वजह से जैसे ही वो एग्जाम हॉल के अंदर गया, एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रेशर था और उस प्रेशर की वजह से वो किसी भी चीज को याद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके जो मार्क्स थे ना वो बहुत ज्यादा कम हो गए। उस स्टूडेंट से मैंने बाद में बात करी और मैंने उससे पूछा कि यार रिवीजन का इतना टाइम था, फिर भी तूने आखिर रिवीजन क्यों नहीं करा? तो उसने पता क्या बताया? उसने बताई 3 प्रॉब्लम्स, और ये 3 प्रॉब्लम्स तुम्हारी भी हो सकती हैं। रिवीजन करते टाइम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कि टाइम ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बोलते हैं सिलेबस ही खत्म नहीं हो पा रहा है, रिवीजन करने का टाइम कहां निकल पाएगा? तो मैंने उस स्टूडेंट को बोला, देख आज स्टूडेंट टाइम निकाल के दिखाता हूं। दूसरी प्रॉब्लम कि भैया नींद भी बहुत ज्यादा आती है, कि जैसे रिवीजन करने जाते हैं पता नहीं क्या होने लगता है। वैसे तो पूरे दिन भर नींद नहीं आ रही है, पर रिवाइज करते टाइम अजीब सी नींद आने लगती है ना, और मन करता है कि अभी तो जाकर सो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रिवीजन करने का तरीका। उस स्टूडेंट को यही नहीं पता था कि रिवीजन नोट्स को वापस पढ़ने से नहीं होता, रिवीजन करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। अब तुम मुझे बताओ, क्या इन तीनों प्रॉब्लम को तुम भी फेस करते हो? अगर करते हो तो कमेंट के अंदर एक बार यस लिख देना, अगर नहीं करते तो कमेंट के अंदर नो लिख देना। अगर तुम्हारी इनमें से एक भी प्रॉब्लम है ना, तो आज उसके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। एक एक करके सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना कि रिवीजन करते टाइम नींद बहुत आती है, रिवीजन तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो इसके लिए एक हैक देता हूं। 3 प्रकार के अपने हैक हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आपका हैक है द वैदिक हैक। वैदिक साइंस क्या बोलती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत साल पहले जब वेद लिखे गए थे ना, उस टाइम की जो शिक्षा थी ना, जो स्टडीज होती थी, वो बहुत डिफरेंट होती थी। वहां पर एक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था और उस कॉन्सेप्ट का नाम था श्रुति और स्मृति। इस कॉन्सेप्ट से आपको यह पता चलता था ना कि जब भी किसी को भी नींद आ रही है ना पढ़ते समय, तो उसे बस 2 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है? जोर जोर से पढ़ो, लाउड बोल बोल के पढ़ो। और दूसरा स्टेप है विजुलाइज करके पढ़ो, इमेजिन करके पढ़ो। समझ नहीं आया? एकदम डिटेल में समझाता हूं। इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है रिवाइज करते समय, तो तुम्हें